हाँ, हेलो। तो बहुत दिनों बाद मैं फिर से आ गया हूँ अपनी बकवास, अपनी बात रखने। तो आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा है कि कुछ मतलब बच्चों को वो शब्द पसंद आता है, वो शब्द बोलना पसंद आता है हर बार कि भैया आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे, हम कंसिस्टेंट नहीं हैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहे। आपके टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, हम कंसिस्टेंट नहीं हैं इसलिए मार्क्स नहीं आ पा रहे। आपकी बन क्यों नहीं पा रही, हम कंसिस्टेंट नहीं हैं इसलिए बन भी नहीं पा रही। आप मोटे क्यों नहीं हो पा रहे, हम कंसिस्टेंट नहीं हैं इसलिए मोटे भी नहीं हो पा रहे। आप सो क्यों नहीं पा रहे, हम कंसिस्टेंट नहीं हैं। खा क्यों नहीं पा रहे, कंसिस्टेंट क्यों नहीं। और आप जा क्यों नहीं पा रहे, हम कंसिस्टेंट नहीं हैं। आपका चश्मा क्यों लगा, हम कंसिस्टेंट नहीं है। आपके लिए जो कुछ भी हुआ ना इस जीवन में, थैनोस क्यों मरा, थैनोस भैया क्यों मरे, हम कंसिस्टेंट नहीं थे ना। मार्वल वाले कंसिस्टेंट नहीं थे। डॉक्टर स्ट्रेंज कौन था, हम कंसिस्टेंट नहीं। सब कुछ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी है बस, जो कुछ है वो कंसिस्टेंसी। भैया जीवन में सब कंसिस्टेंसी पे व्यस्त। हमारा तो सिर्फ एक ही मतलब है कि जो कुछ हो रहा है वो सब कंसिस्टेंसी की वजह से, कंसिस्टेंसी की वजह से हो रहा है। तो ब्रेक डाउन करते हैं इस बात को सिंपल वे में। ये वीडियो थोड़ी डार्क हो सकती, तो कृपया अपने कानों और आंखों को खुला रखें और सच्चाई जानने का प्रयास करें। तो चलो शुरू हम करते हैं इस पहले पॉइंट से। तो सबसे पहला जो सबसे गहरा पिक्सल्स मतलब इतना गहरा पॉइंट है कि कंसिस्टेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई कंसिस्टेंसी यस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपको जो काम है, आपका कर्तव्य वो आपको करना है। कंसिस्टेंसी कुछ नहीं होती है। या अंग्रेजों के चोटले और सो कॉल्ड, ध्यान रखनी, सो कॉल्ड बच्चों के सोचले हैं जो आजकल की जनरेशन में चल रहे हैं कि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं क्योंकि हम कंसिस्टेंट नहीं हैं, है ना। मतलब खुद को भी नहीं जान रहे कि वो क्या क्या रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, कंसिस्टेंसी कुछ वो नहीं होती। कंसिस्टेंसी आपको हर वक्त अपने आप को टॉर्चर करना होता है, अपनी आपकी जो लिमिट होती है ना उसे पुश करना पड़ता है। अगर ऐसे तो मैं ही कह दूं कि भैया आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो क्या कर लोगे, किसके सामने रहोगे कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, मैं नहीं हो पा रहा। कंसिस्टेंट नहीं होता यार। आप जब थक जाओ 5 मिनट का ब्रेक, 10-15 जितने भी मिनट का ब्रेक हो, दोबारा से फिर रिस्टार्ट करो। अगर आपसे कोई बोल रहा है, आपके यूट्यूबर, आपके भैया जी, भले ही वो आपको वो 247 वाले क्यों ना हो, अगर वो बोल रहे हैं कि आप कैसे रोज कंसिस्टेंट हो सकते हो, रोज 16, 17, 18, 19, 20 घंटे रोज पढ़ सकते हो, तो ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। आप रोज डेली इतना कभी नहीं पढ़ सकते। आप टॉर्चर करके खुद को लिमिट पुश करके ज़रूर पढ़ सकते हो, लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मली ये नहीं कर सकते। क्योंकि क्या होता है ना, अपना जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना वो ऐसे डिज़ाइन नहीं होता कि अपन एक ही चीज़, जैसे आपको अगर कोई एक ही सब्जी खिलाए, एक ही सब्जी बहुत दिनों तक नहीं खा पाते ना, तो यहाँ पे तो पूरे 3-3 सब्जेक्ट, 4-4 सब्जेक्ट को साथ में झेलना है, तो एक ही दिन तक पूरे साल भर नहीं, 2-3 साल तक नहीं हो पाता। तो कंसिस्टेंसी नहीं होता। आपको लिमिट पुश करनी है, आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको चालू रहना है, खुद को 1%, 0.1% परफेक्ट करना है, हर टाइम परफेक्ट करना है। तो परफेक्शन ही कंसिस्टेंसी ही होती है। कंसिस्टेंसी मतलब होता है ना कि अपन बोलते हैं कि पोटेंशियल कुछ है, वो नहीं होता। हाँ, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बोलते तो वो होता है, लेकिन अकेला पोटेंशियल कुछ नहीं होता। इसी तरीके से कंसिस्टेंसी कुछ नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर आप क्या कह रहे हो, अगर आप परफेक्शन कह रहे हो, अगर आप हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क कह रहे हो, तो वो कंसिस्टेंसी मैच हो सकती है। अकेली कंसिस्टेंसी कभी कुछ नहीं होगी। तो हमेशा याद रखो, अगर आप सोच रहे हो कि मैं डेली कंसिस्टेंट हो जाऊंगा उन की तरह, जैसे कि आजकल तो सब कुछ शॉर्ट में पता चल जाता है कि भैया शॉर्ट्स में 60 सेकंड में कितना पढ़ रहा है। भैया वो 60 सेकंड की वीडियो है, उसमें कुछ नहीं, वो 60 सेकंड में भैया वो 2 दिन भी पढ़ लेगा ना, सिर्फ 2 दिन दिखाने के लिए 60 सेकंड, फिर बाकी का हफ्ता नहीं पता वो क्या पढ़ रहा है। समझ रहे हो। तो इसलिए शॉर्ट्स पे तो बिल्कुल विश्वास मत रखो, वो सिर्फ आपको एक डोपामिन हाई करने के लिए होती है ताकि आप पढ़ सको अच्छे से, ठीक है ना। तो अब कभी भी ये मत बोलना और कभी भी ये मत सोचना कि आपकी जो सो कॉल्ड भैया 247 भली या फिर जो भी को, और अगर आप कोई भी दोस्त है वो कहता है भैया मैं रोज 18 घंटे पढ़ता, तो बोल दो तू गंवा रहे, क्योंकि तू पागल है, तू नहीं पढ़ सकता।
अब ये बात मेरे को इसलिए दिक्कत देती है क्योंकि मेरी साइड में कंसिस्टेंसी कुछ नहीं होता। अगर आप कंसिस्टेंसी मतलब मैं कोई भी चीज़ पढ़ता था तो मैं 1 2 3 4 मैक्सिमम 4 घंटा, फिर मैं बोर हो जाता था, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, बर्न आउट हो जाता था, दिमाग काम नहीं करता था, आंखें में नम आ जाती थी, नींद आ जाती थी, सो जाता था, उठता, रिग्रेट होता, सुबह दिन खत्म हो जाता था। तो कंसिस्टेंसी कुछ भी नहीं होती। परफेक्शन हार्ड वर्क, लिमिट टॉर्चर, अपनी आप को लिमिट को पुश करो, अपने आप को रिवॉर्ड दो, रिवॉर्ड अपने आप का थोड़ा सताओ, खुद को सताओ, है ना, खुद के साथ थोड़ा ट्राई करो, खुद के साथ नया एक्सपीरियंस लोगे। आप सुबह पढ़ सकते हो, आप दिन में पढ़ सकते हो, आप कब, दोपहर, शाम, कब आप एक परफेक्ट वे में स्टडी कर सकते हो, और फिर तभी पढ़ो। फिर आपको कुछ भी अगर आपको त्यागना पड़े तो त्याग दो, क्योंकि एक बात याद रखना, ये बात मुझे भी खुद को याद दिलानी थी कि 10,000 की सीट में 12-15 लाख बच्चे, 10,000 की सीट में 2 से 3 लाख बच्चे भागते हैं। तो हमेशा सोचो, वो 2-3 लाख बदमाशी नहीं कर रहे, वो 2-3 लाख मक्कारी नहीं कर रहे, 2-3 लाख पढ़ रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आपका जो भी 0.01% चांस था ना, वो भी गया आपसे। तो हमेशा याद रखो, कंसिस्टेंसी कुछ भी नहीं होता है। कंसिस्टेंसी अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है परफेक्शन, हार्ड वर्क, डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ। आपका एंड गोल क्लियर है, आपको पता है आपको इस टाइम पे क्या करना है, आपका दिन का प्लान क्लियर है, आपको पता है कि मेरे को एक दिन में क्या क्या चीज़ें करनी है और उतनी ही करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। भले मैं एक दिन में 3 चीज़ करूँगा, लेकिन उन तीनों को अच्छे से करूँगा। जैसे कि आपने बहुत यूट्यूबर देखे होंगे जो एक टू डू लिस्ट बना लेंगे, 20-25 चीज़, आज भी ये करूँगा, फिजिक्स के 3 लेक्चर, केमिस्ट्री के 3 लेक्चर, फिर मैथ के इसके PYQ, इसके PYQ, फिर इसके JEE एडवांस के PYQ, फिर वीडियो एडिट, फिर वीडियो रिकॉर्ड, फिर वीडियो का स्क्रिप्ट। ये सब फालतू करना है यार, ये सब स्टाइलबाजी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको खुद को अब देखना होगा, खुद के साथ देखो, आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़, छोटी छोटी बिल्कुल कम, प्रेशर खुद पे कम रखो, खुद के साथ टाइम निकालो। मैं तो कहता हूँ 1-2 घंटा, अगर 2 घंटे नहीं तो 1 घंटा खुद के लिए निकालो। कुछ मत करो, बैठ रहो, मस्ती करो, इधर से उधर डोलते रहो, मटर गश्ती करो, इधर उधर डोलो, छत पे कूदो, छत पे नाचो, बंदर बन जाओ, रेंग जाओ, सांप बन जाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 घंटा खुद के लिए निकालो। कुछ भी करो, तुम वहाँ पे कुत्ते मारो, गली के, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, 1 घंटा खुद के लिए निकालो। भले ही फिर कोई तुम गवार समझे, समझते तो लफंडा समझे, समझते, कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें पता है क्या है ना। तो आज के बाद ये डाउट मत रखना कि भैया मैं कैसे 16-16 घंटे रोज पढ़ सकता हूँ। तो 16-16 घंटे रोज नहीं पढ़ सकते आप, धीमे 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 सीढ़ी चढ़ो, 1-2-3, फिर 1-2-3 घंटा, 3-3 घंटा पढ़ो, फिर धीमे धीमे खुद को उस इन्वायरमेंट में तो डालो। मानो आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो जहाँ पे कितनी गर्मी होती है, और आपको अचानक से अंटार्कटिका भेज दें रहने के लिए, घूमने के लिए नहीं, रहने के लिए भेज दें, तो आप 1-2-3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रह पाओगे, उसके बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ऐसे ही यहाँ पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको धीमे धीमे ठंड का अपने आप को उसका ढालना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको धीमे धीमे सीढ़ी चढ़ के चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और धीमे धीमे अपने स्टडी आवर बढ़ाने पड़ेंगे, एकदम से नहीं बढ़ते। अगर आप 5 घंटे शिद्दत से पढ़ो, इनफ है, इनफ नहीं, मतलब आप अच्छा कर रहे हो। अब 10-10 मिनट बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, एकदम से मत बढ़ाओ। एकदम से बढ़ाओगे फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाओगे, 1-2 दिन यही रोते फिरोगे कि मेरे 2 दिन बर्बाद हो गए, फिर 2 दिन के चक्कर में 2 दिन बर्बाद होंगे, फिर 2 दिन के चक्कर में 2 दिन, फिर 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन, फिर बर्बाद 11। तो बताई थी ना मैंने लोग वाली वीडियो, तो यही सब होता है। तो उम्मीद अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। एक तो शेयर वेयर करता नहीं, कोई लाइक ही नहीं करता, मैं क्या करूँ। लाइक कर दिया करो ताकि मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। इस मोटिवेशन से ऐसी और वीडियो आएंगी जो कि सच्चाई के कान, आपके कानों से खून निकल जाएगा, इतनी सच्चाई बोलूँगा मैं। अब मैं भूल गया हूँ, बाय बाय।